हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ट्रांसवर्स वेव के आज के इस लेक्चर में देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ साइनोसॉइडल वेव पल्स फ्रॉम फिक्स्ड वॉल, उसको डीप में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में रिफ्लेक्शन ऑफ साइनोसॉइडल वेव पल्स फ्रॉम फ्री एंड, इसको डीप में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में रिफ्लेक्शन ऑफ स्केयर वेव पल्स फ्रॉम फिक्स्ड वॉल, इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। फिर उसके बाद में रिफ्लेक्शन ऑफ साइनोसॉइडल वेव पल्स फ्रॉम फिक्स्ड वॉल, उसके ऊपर बेस्ड एक अच्छे न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। तो आज का लेक्चर अगेन जेईई एडवांस के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो सबसे पहले देखो रिफ्लेक्शन ऑफ साइनोसॉइडल वेव पल्स फ्रॉम फिक्स्ड वॉल। तो देखो मान लो ये एक फिक्स वॉल है, ठीक है, दीवार। और मान लो ये एक साइनोसॉइडल वेव पल्स जस्ट इंसिडेंट हुई है इस वॉल पे, जस्ट इंसिडेंट ऑन दिस वॉल, ठीक है। तो इसके बाद में क्या होगा, इसको बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे। अभी देखो ये वाला पार्ट यहां आ जाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट यहां पे आ जाएगा ना मूव करके। और देखो ये वाला जो पार्ट है ना, उसको मैं यहां पे बना सकता हूं, ठीक है। और इस वाले पार्ट को भी डॉटेड बना लो अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये वाला पार्ट यहां पे आ गया मूव करके, क्योंकि ये चल रही थी ना साइनोसॉइडल वेव पल्स, ऑब्वियसली। और ये वाला पार्ट यहां आगे आ जाएगा डॉटेड, ठीक है। तो अब देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट होगा। और जब रिफ्लेक्शन होगा फ्रॉम फिक्स्ड वॉल, तो जो रिफ्लेक्टेड पार्ट होगा ना वो सिमेट्रिकल होगा अबाउट ओरिजिन। रिफ्लेक्टेड पार्ट विल बी सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन क्या है ये, ठीक है, मतलब एक तरह से ऑड फंक्शन होगा। तो देखो ये जो साइनोसॉइडल वेव पल्स है ये जस्ट इंसिडेंट हुई थी इस वॉल पे, ये ऐसे चलती आ रही थी, यहां पे जस्ट इंसिडेंट होगी। तो ये वाला पार्ट मूव करके यहां पे पहुंच जाएगा और ये वाला पार्ट यहां पे। तो वॉल के इस तरफ जो पार्ट है ना, ऑब्वियसली वो रिफ्लेक्ट होगा फ्रॉम दिस वॉल, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड पार्ट विल बी सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, मतलब एक तरह से ऑड फंक्शन आएगा, ठीक है। ठीक है, ये जो पार्ट है ना ये रिफ्लेक्ट होगा, ये रिफ्लेक्टेड पार्ट है ये ऐसे। और ये वाला पार्ट अभी जस्ट इंसिडेंट हुआ था, ठीक है। और ये वाला पार्ट जस्ट रिफ्लेक्ट हुआ है, ये वाला पार्ट ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। और ये जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है ये सिमेट्रिकल होगा अबाउट ओरिजिन। एक तरह से ऑड फंक्शन होता ना, ये वाला पार्ट सिमेट्रिकल हो गया ना अबाउट ओरिजिन, ऑड फंक्शन, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो यहां पे आ गया था, ये इसका रिफ्लेक्टेड पार्ट है, ये अब रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। ये वाला पार्ट जस्ट इंसिडेंट हुआ है और ये वाला जस्ट रिफ्लेक्ट हुआ है।
तो जस्ट रिफ्लेक्ट हुआ तो ये इस तरफ आएगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अब देखो इन दोनों की रिजल्टेंट क्या आएगा यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये जितना पॉजिटिव पॉजिटिव ये उतना ही नेगेटिव, ठीक है। वेक्टर सम का यूज करो ना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में, तो रिजल्टेंट वेव वो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी ब्लैक ब्लैक, क्या वो रिजल्टेंट वेव होगी, ठीक है। ये जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव, ठीक है। तो इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद वाली स्टेज उसको देखो। तो देखो यहां पे इस स्टेज पे ये वाला पार्ट जस्ट रिफ्लेक्ट हुआ था और ये वाला पार्ट जस्ट इंसिडेंट हुआ था। अब इससे आगे क्या होगा, ये वाला पार्ट जस्ट इंसिडेंट हुआ था ना इस स्टेज पे, तो ये वाला पार्ट अब यहां पे पहुंच जाएगा एक तरह से वॉल के इस तरफ, ठीक है, समझने के लिए ये, ठीक है। और ये जो जस्ट रिफ्लेक्ट हुआ था ये अब यहां पे पहुंच जाएगा, इस तरफ मूव करेगा ना, ये जस्ट रिफ्लेक्ट हुआ था, इसके बाद में ये वाला पार्ट इस तरफ मूव करेगा, तो ये वाला पार्ट अब यहां पे पहुंच जाएगा कुछ, ठीक है। तो अब देखो ये वाला पार्ट जस्ट रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। ये वाला पार्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे मूव करता करता अब यहां पे आ गया ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट जस्ट रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्टेड पार्ट विल बी सिमेट्रिकल अबाउट दिस ओरिजिन। यह एक तरह से ओड फंक्शन, ठीक है। तो इसका सिमेट्रिकल पार्ट अबाउट ओरिजिन ये कुछ ऐसा ही तो आएगा, ठीक है ना। ये वाला पार्ट यहां पे अब रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्ट होके कुछ ऐसा आ गया, और ये वाला पार्ट इस तरफ चलता चलता यहां पे पहुंच गया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी बन जाएगी रिजल्टेंट वेव का स्नैपशॉट, ठीक है। तो एक तरह से ये जो मेरी साइनोसॉइडल वेव पल्स जस्ट इंसिडेंट हुई थी वो अब यहां पे जस्ट रिफ्लेक्ट होगी पूरी की पूरी फ्रॉम दिस फिक्स्ड वॉल, जस्ट रिफ्लेक्ट फ्रॉम फिक्स्ड वॉल, ठीक है। तो ये था रिफ्लेक्शन ऑफ साइनोसॉइडल वेव पल्स फ्रॉम फिक्स्ड वॉल। साइनोसॉइडल वेव पल्स जस्ट इंसिडेंट हुई, फिर बीच में एक ऐसी स्टेज भी आएगी, ठीक है, जब रस्सी कंप्लीट स्ट्रेट हो जाएगी, और उसके बाद में ये स्टेज आएगी जब ये मेरी साइनोसॉइडल वेव पल्स जस्ट कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी फ्रॉम दिस वॉल, ठीक है। तो यहां पे ये ध्यान रहे जब रिफ्लेक्शन हो फ्रॉम फिक्स्ड वॉल, जो रिफ्लेक्टेड पार्ट होगा ना वो सिमेट्रिकल होगा अबाउट ओरिजिन, जैसे ओड फंक्शन होता है। तो अब देखो रिफ्लेक्शन ऑफ साइनोसॉइडल वेव पल्स फ्रॉम फ्री एंड। मान लो ये रोड है, ठीक है, ये क्या है, रोड, स्मूथ रोड, और ये एक रिंग है, रिंग,
और एक साइनोसॉइडल वेव पल्स जस्ट इंसिडेंट हुई है, ठीक है, जस्ट इंसिडेंट। और यहां पे ये ध्यान रहे, ये जो रिंग है ना फ्रीली अप डाउन मूव कर सकती है, ठीक है। तो इसके बाद की स्टेज क्या आएगी? इसके बाद की स्टेज, तो देखो ये वाला जो पार्ट है, कौन सा? ये वाला, ये कुछ मूव करता करता यहां पे पहुंच जाएगा, ठीक है ना, सही बात है। और ये वाला पार्ट एक तरह से इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, एक तरह से ये वाला जो पार्ट है ना, ये जस्ट इंसिडेंट हुआ यहां पे, और यहां पे जो ये रिफ्लेक्टेड पार्ट आएगा, इसका जो रिफ्लेक्टेड पार्ट आएगा, ये याद रखना, रिफ्लेक्टेड पार्ट विल बी सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। ये क्या होगी? मेरी वाई एक्सिस, ये ओरिजिन होगा और ये वाई एक्सिस, मतलब एक तरह से जैसे इवन फंक्शन होता है ना, वो लागू होगा जब रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड होगा, ठीक है। तो इसका रिफ्लेक्टेड पार्ट इस वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल आएगा, तो क्या आएगा? यही आ जाएगा इसके जस्ट ऊपर, इसका रिफ्लेक्टेड पार्ट, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, इसका जो रिफ्लेक्टेड पार्ट होगा ना वो सिमेट्रिकल होगा अबाउट दिस वाई एक्सिस, तो यही तो आ जाएगा इसी के ऊपर, ठीक है। और ये जो इसका रिफ्लेक्टेड पार्ट है, इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे आएगी, ठीक है। तो देखो, इसका और इसका, इन दोनों का रिजल्टेंट यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, एक तरह से वेक्टर सम है, वो रिजल्टेंट वेव ही तो आएगी, रिजल्टेंट वेव का स्नैपशॉट, जितना ये उतना ही है। ये जो डॉटेड है ना, ये वाला पार्ट जस्ट इंसिडेंट हुआ है, और ये वाला पार्ट यहां पे जस्ट रिफ्लेक्ट हुआ है, सिमेट्रिकल अबाउट आएगा इस वाई एक्सिस के अबाउट। तो ये वाला जो डॉटेड पार्ट है ना, एक तरह से इसी डॉटेड पार्ट के जस्ट ऊपर है, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? अगर ये एम्पलीट्यूड ए आई है, तो ए आई प्लस ए आई 2ai हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट। तो रिंग कुछ यहां पे होगी, ठीक है, ये कितना होगा? 2ai, ठीक है। तो देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये तो जस्ट इंसिडेंट हुआ है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे, और ये वाला जो पार्ट है ये जस्ट रिफ्लेक्ट हुआ है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे, और रिफ्लेक्टेड पार्ट इन दिस केस विल बी सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। तो ये डॉटेड है ना, इस डॉटेड के बिल्कुल जस्ट ऊपर है, तो दिस प्लस दिस, तो ये ब्लैक पोर्शन आ जाएगा ना, रिजल्टेंट वेव का स्नैपशॉट। तो ए आई प्लस ए आई, ये 2ai हो जाएगा, ठीक है। तो अब इससे आगे की पिक्चर क्या आएगी वो देखो। तो अब देखो, ये वाला जो पार्ट है ये अब रिफ्लेक्ट होगा, इससे आगे की जो पिक्चर आएगी, यहां पे तो ये वाला पार्ट, मतलब एक तरह से ये वाला पार्ट जस्ट इंसिडेंट हुआ था यहां पे, अब इसके आगे की जो पिक्चर बनेगी, ये वाला पार्ट रिफ्लेक्ट होगा या जस्ट रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को यहां पे बना दो, यहां पे पहुंच जाएगा ना, ठीक है।
और यहां पे जो ये वाला पार्ट या ये वाला पार्ट जस्ट रिफ्लेक्ट हुआ था, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे। अब इससे आगे की पिक्चर में वो पार्ट यहां पे पहुंच जाएगा ना, कुछ यहां पे ऐसे, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे, सीधी बात है। अब देखो ये वाला पार्ट यहां पे जस्ट रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्टेड पार्ट विल बी सिमेट्रिकल अबाउट दिस वाई एक्सिस, तो इसका सिमेट्रिकल पार्ट अबाउट दिस वाई एक्सिस, तो ये आ जाएगा ना, समझ रहे हो ना। तो बस ये रिजल्टेंट वेव का स्नैपशॉट हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट आफ्टर कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ दिस साइनोसॉइडल वेव पल्स, पिक्चर ये बनेगी और ये कितना होगा AI, ठीक है। तो रिंग यहां पे होगी ना, रिंग तो रस्सी से कनेक्टेड है, तो रिंग यहां पे होगी। तो ये पिक्चर है जस्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन या कंप्लीट रिफ्लेक्शन इनफैक्ट ऑफ दिस साइनोसॉइडल वेव पल्स बाय फ्री एंड, ठीक है। पिक्चर क्या बनेगी, ये बनेगी, ये ब्लैक ब्लैक, ठीक है। तो ये था रिफ्लेक्शन ऑफ साइनोसॉइडल वेव पल्स फ्रॉम फ्री एंड। तो देखो जस्ट आफ्टर कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ दिस साइनोसॉइडल वेव पल्स फ्रॉम फ्री एंड, ये मेरी पल्स इन सेम फेज आई एज दैट ऑफ इंसिडेंट वेव पल्स, ठीक है। और जो इससे पीछे वाला किया था रिफ्लेक्शन ऑफ साइनोसॉइडल वेव पल्स फ्रॉम फिक्स्ड वॉल, उसमें जो मेरी रिफ्लेक्टेड वेव पल्स आई थी ना, कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड वेव पल्स, वो आउट ऑफ फेज आई थी एज दैट ऑफ इंसिडेंट वेव पल्स। पीछे वाले को अगर मैं दोहराऊं, ऐसे फिक्स वॉल थी, इसे पीछे वाला जो किया था एक साइनोसॉइडल वेव पल्स जस्ट इंसिडेंट हुई थी, ठीक है, जस्ट इंसिडेंट। तो बीच में एक पिक्चर ऐसी आई थी जब रस्सी जस्ट कंप्लीट स्ट्रेट हो जाएगी, ठीक है, और ये एम्पलीट्यूड AI, और उसके बाद में ये स्टेज आई थी जब इस साइनोसॉइडल वेव पल्स का जस्ट कंप्लीट रिफ्लेक्शन हुआ था फ्रॉम फिक्स वॉल, ये आई थी जस्ट कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ दिस साइनोसॉइडल वेव पल्स बाय फिक्स वॉल, ठीक है। ये भी कितना AI, लेकिन यहां पे ये जो रिफ्लेक्टेड वेव पल्स थी ना, ये आउट ऑफ फेज आई थी एज दैट ऑफ इंसिडेंट वेव पल्स, ठीक है। लेकिन जब बात हो रिफ्लेक्शन ऑफ साइनोसॉइडल वेव पल्स फ्रॉम फ्री एंड, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव पल्स होगी ना, वो सेम फेज में होगी एज दैट ऑफ इंसिडेंट वेव पल्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ स्केयर वेव पल्स फ्रॉम फिक्स्ड वॉल। इसके ऊपर एक अच्छा जेईई एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे, ठीक है। क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ स्केयर वेव पल्स। स्केयर वेव पल्स भी बोल सकते हो, रेक्टेंगुलर वेव पल्स भी बोल सकते हो, ठीक है, बाय फिक्स्ड वॉल। एक न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा।
तो यहां पे ये ध्यान रहे, रिफ्लेक्टेड पार्ट विल बी सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। एक तरह से जैसे ओड फंक्शन होता है ना, मतलब जब रिफ्लेक्शन फिक्स वॉल से हो ना तो रिफ्लेक्टेड पार्ट ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, जैसे ओड फंक्शन होता है। ठीक है, तो देखो न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मान लो ये मेरी फिक्स वॉल है। ठीक है, कुछ ऐसे करके ये एक स्क्वायर वेव पल्स बोल दो या रेक्टेंगुलर वेव पल्स, जस्ट इंसिडेंट हुई है इस वॉल पे। ठीक है, और इस स्क्वायर वेव पल्स या रेक्टेंगुलर वेव पल्स की जो स्पीड है वो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है। ठीक है, और ये कितना है, 4 सेंटीमीटर। मतलब एक तरह से ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, और ये भी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पे ये स्क्वायर वेव पल्स या जो भी है रेक्टेंगुलर वेव पल्स जस्ट इंसिडेंट हुई है ऑन दिस वॉल, फिक्स वॉल, और इसको मैं t इक्वल टू 0 मान रहा हूं। ठीक है, तो देखो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे, t इक्वल टू 4 सेकेंड पे। स्नैपशॉट बताना कैसा आएगा। ठीक है, तो देखो इस स्क्वायर वेव पल्स को मैं ऐसे तोड़ सकता हूं आसानी से समझने के लिए, और कुछ नहीं। ठीक है, 1 2 3 4। तो देखो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे क्या होगा, कैसा स्नैपशॉट आएगा। तो देखो रफ्तार कितनी है, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर चलेगी ये। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो ये वाला पोर्शन यहां पे पहुंच जाएगा, समझ रहे हो ना, ये वाला पोर्शन यहां पे पहुंच जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए डॉटेड बना लो। ठीक है, ये वाला पोर्शन यहां पे पहुंच गया, 1 सेकंड में कितना चला, 1 सेंटीमीटर। और देखो ये यहां पे पहुंच जाएगा वॉल के इस तरफ, एक तरह से समझने के लिए। ठीक है, तो अब देखो यहां पे ये जो पोर्शन है ना, ये जस्ट यहां पे क्या होगा, जस्ट रिफ्लेक्ट होगा t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे। t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे ये पोर्शन जस्ट इंसिडेंट हुआ था, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे ये पोर्शन यहां पे आ गया और ये जस्ट रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, और ये पोर्शन यहां पे जस्ट इंसिडेंट हुआ t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, और रिफ्लेक्टेड पार्ट विल बी सिमेट्रिकल अबाउट दिस ओरिजिन, ओड फंक्शन। तो कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना, इसका रिफ्लेक्टेड पार्ट ये हो जाएगा। अब बस कर लो। तो देखो जितना ये पॉजिटिव उतना ये नेगेटिव। ठीक है, तो मान लो ये a था एम्पलीट्यूड, तो प्लस a माइनस a 0, तो यहां पे तो रस्सी ऐसे आएगी और बचा ये पोर्शन, तो रस्सी ऐसे आएगी।
तो ये ब्लैक ब्लैक क्या है, स्नैपशॉट है, ठीक है। और देखो यहां पे ये पार्ट जस्ट रिफ्लेक्ट हुआ ना, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे आएगी, ठीक है। अब आओ t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे आओ, तो अब क्या होगा, ये वाला पार्ट t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे यहां पे आ जाएगा और ये वाला पार्ट यहां पे आ जाएगा, सही बात है। ये वाला पार्ट यहां पे आ जाएगा ना, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, ये वाला पार्ट यहां पे आ गया और ये वाला पार्ट यहां पे आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला पार्ट यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे क्या हुआ है, ये वाला पार्ट यहां पे आ गया और ये जस्ट अब रिफ्लेक्ट होगा, ये वाला पार्ट यहां पे आ गया, जस्ट इंसिडेंट होगा, ठीक है। तो इसका रिफ्लेक्टेड पार्ट ऐसे आएगा, सिमेट्रिकल अबाउट दिस ओरिजिन या ऑड फंक्शन, बिल्कुल सही है, ठीक है। और देखो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे ये वाला पार्ट जो जस्ट रिफ्लेक्ट हुआ था वो इस तरफ चल के आगे आएगा ना, ये वाला पार्ट इस तरफ चल के यहां पे आ जाएगा, समझ रहे हो ना, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये बनेगी पिक्चर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो ये प्लस a ये माइनस a, जीरो हो गया, रस्सी यहां पे ऐसे आएगी, ये प्लस a ये माइनस a, जीरो हो गया, तो रस्सी जस्ट स्ट्रेट होगी, कंप्लीट स्ट्रेट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। और ये वाला पार्ट जस्ट रिफ्लेक्ट हुआ है और ये वाला पार्ट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे यहां पे जस्ट रिफ्लेक्ट हुआ था और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे ये वाला पार्ट यहां पे पहुंच गया, ठीक है। तो अब देखो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे क्या होगा, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे, तो क्या होगा, ये वाला पार्ट यहां आ जाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट यहां पे आ जाएगा और ये वाला पार्ट यहां आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये पार्ट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे जस्ट इंसिडेंट हुआ है ऐसे, और ये वाला पार्ट यहां आ गया और ये जस्ट रिफ्लेक्ट होगा ऑब्वियसली, और रिफ्लेक्टेड पोर्शन विल बी सिमेट्रिकल अबाउट दिस ओरिजिन या ऑड फंक्शन, ठीक है, ऐसे। और देखो ये वाला पार्ट कहां पे आ जाएगा, इस तरफ चल के यहां पे आ जाएगा, सही बात है। और ये वाला पार्ट यहां पे आ जाएगा, ये वाला पार्ट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे जस्ट रिफ्लेक्ट हुआ था, तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे चल के ये वाला पार्ट यहां पे आ गया और ये वाला पार्ट यहां पे आ गया और ये वाला पार्ट जस्ट रिफ्लेक्ट होके यहां पे आ गया t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे, ठीक है। तो अब देखो स्नैपशॉट क्या बनेगा, ये प्लस a ये माइनस a, जीरो, तो यहां पे तो रस्सी आएगी बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। और यहां पे कुछ ऐसे आ जाएगी, ठीक है। तो कुछ ऐसा होगा स्नैपशॉट एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे, ठीक है। अब t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे स्नैपशॉट बताओ कैसा होगा,
तो देखो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड में देखो क्या होगा। तो देखो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे ये वाला पार्ट जस्ट इंसिडेंट हुआ था, तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे ये वाला पार्ट यहां पे आ जाएगा, ठीक है ना, ये वाला पार्ट यहां पे आ गया। तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे ये वाला पार्ट ऐसे जस्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा और सिमेट्रिकल अबाउट दिस ओरिजिन होगा या ओड फंक्शन, ठीक है। और देखो ये वाला पार्ट जो कि t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे जस्ट रिफ्लेक्ट हुआ था, वो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे चल के यहां पे आ जाएगा ऐसे, समझ रहे हो ना। और ये वाला पार्ट चल के ऐसे आ जाएगा और ये वाला पार्ट चल के ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे स्नैपशॉट क्या आएगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, रस्सी कुछ ऐसे आ जाएगी ना, ब्लैक ब्लैक क्या है, रस्सी कैसी होगी या स्नैपशॉट कैसा होगा, वो है ब्लैक, वो शो कर रहा है, ठीक है। यहां पे भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज किया एक तरह से। तो देखो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे ये जो मेरी स्केयर वेव पल्स है ना, ये कंप्लीटली जस्ट रिफ्लेक्ट हुई है, स्केयर वेव पल्स जस्ट कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड बाय फिक्स वॉल, ठीक है। ये a तो ये भी a आएगा, ठीक है, लेकिन ये आउट ऑफ फेज में आ गई। t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे ये मेरी जो स्केयर वेव पल्स है ना, जस्ट कंप्लीटली रिफ्लेक्ट होगी बाय दिस फिक्स वोल, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 पे ये जस्ट इंसिडेंट हुई थी और जो वेव पल्स है उसकी स्पीड क्या थी, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसकी भी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये जो एरो है ना, ये रफ्तारें क्या होंगी, ऑब्वियसली 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड ही होंगी, ठीक है। तो ये जो t इज इक्वल टू 0 पे जस्ट इंसिडेंट हुई, तो जब ये जस्ट कंप्लीटली रिफ्लेक्ट होगी ना फ्रॉम फिक्स वॉल, ऑब्वियसली आउट ऑफ फेज आएगी एज दैट ऑफ इंसिडेंट वेव पल्स, लेकिन टाइम कितना लगा, 4 सेकेंड, ठीक है। तो अब देखो एक और अच्छे न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। ये किसके ऊपर बेस्ड होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ साइनोसॉइडल वेव पल्स बाय फिक्स्ड वॉल्स। रिफ्लेक्शन ऑफ साइनोसॉइडल वेव पल्स फ्रॉम फिक्स्ड वॉल्स, या बाय लिख दो, दो दीवारें होंगी यहां पे। रिफ्लेक्शन ऑफ ए साइनोसॉइडल वेव पल्स फ्रॉम फिक्स्ड वॉल्स। एक अच्छे न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे इसके ऊपर बेस्ड। तो देखो अगेन यूज यही होना है, रिफ्लेक्टेड पार्ट विल बी सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। जब रिफ्लेक्शन वॉल से होता है मतलब एक तरह से ओड फंक्शन आएगा, ठीक है। तो देखो इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मान लो एक दीवार ये है और दूसरी दीवार ये है, ठीक है। और मान लो इन दोनों दीवारों से रस्सी बंधी हुई है, एक रस्सी बंधी हुई है, स्ट्रिंग, ठीक है।
वॉल नंबर 1, वॉल नंबर 2। और इस रस्सी में मान लो टेंशन वो कितनी है, यह 16 न्यूटन। और मास पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस रस्सी, ये यहां पे 0.4 ग्राम पर सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो ये केजी पर मीटर में कितना आ जाएगा, 0.04 केजी पर मीटर। इसको तो आप कर ही सकते हो ना। ठीक है, और इस रस्सी की जो लंबाई है या सेपरेशन बिटवीन दीज टू वॉल्स, ये 20 सेंटीमीटर गिवन है, मतलब एक तरह से 0.2 मीटर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, t इज इक्वल टू 0 पे इस रस्सी के यहां पे एक साइनोसोडल वेव पल्स जनरेट करके छोड़ दूंगा। तो ये इस तरफ चलेगी वेव पल्स, साइनोसोडल वेव पल्स कुछ स्पीड से। ठीक है, मान लो v क्या होगी, पल्स की स्पीड, वेव पल्स की स्पीड ऑन दिस स्ट्रिंग, और वो क्या आएगी, रूट t बाई म्यू। टेंशन कितनी है इस रस्सी में, 16 न्यूटन। मास पर यूनिट लेंथ 0.04 केजी पर मीटर। तो इस रस्सी में जो वेव पल्स की स्पीड आएगी ये कितनी आ जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसका यूज होगा। यहाँ पे मैंने t इक्वल टू 0 पे एक साइनोसोडल वेव पल्स जनरेट करके छोड़ दी, तो ऑब्वियसली ये 20 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट स्पीड से इस तरफ चलेगी। ठीक है, तो ये चलती चलती यहां पे पहुंचेगी। तो मान लो इस वॉल से इसका यहां पे जस्ट कंप्लीटली रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे बना सकता हूं ना, बिल्कुल। तो यहां पे एट t इज इक्वल टू t1 इंस्टेंट पे इस साइनोसोडल वेव पल्स का इस वॉल से जस्ट कंप्लीट रिफ्लेक्शन होगा। तो इसका रिफ्लेक्टेड पार्ट वो सिमेट्रिकल आएगा, ऑब्वियसली अबाउट ओरिजिन। ठीक है, मतलब ओड फंक्शन। ठीक है, तो फिर ये वेव पल्स इस तरफ चलेगी इसी रस्सी पे, जस्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस वॉल 20 मीटर पर सेकंड रफ्तार से। ये ऐसे चलती गई 20 मीटर पर सेकंड रफ्तार से कांस्टेंट स्पीड से। यहां पे एट t इक्वल टू t1 इस साइनोसोडल वेव पल्स का जस्ट कंप्लीट रिफ्लेक्शन होगा। तो पोजीशन कुछ ऐसी होगी, एट t इक्वल टू t1 पे इसका ऑड फंक्शन आ जाएगा ना, या सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। फिर ये ऐसे 20 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट स्पीड से चलेगी। ठीक है, ऐसे आएगी 20 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट स्पीड से। फिर इसी साइनोसोडल वेव पल्स का जस्ट कंप्लीट रिफ्लेक्शन होगा फ्रॉम दिस वॉल। तो क्या सूरत हालात होंगे, तो सबसे पहले इसको ऐसे बना लो, तरीका ये। तो ये पार्ट कुछ यहां पे आ जाएगा ऐसे ऐसे करके, तो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होगा रिफ्लेक्टेड पार्ट, मतलब एक तरह से इसका ओड फंक्शन। तो ये ऐसे ही तो आ जाएगा। ठीक है, और मान लो ऐसा t इज इक्वल टू t2 इंस्टेंट पे होगा। ठीक है, तो एक तरह से t2 फाइंड आउट करो।
मतलब ये स्क्वायर वेव, सॉरी ये साइनोसॉइडल वेव पल्स इस तरफ चली, रिफ्लेक्शन हुआ फ्रॉम दिस वॉल एट टी इक्वल टू T2 पे, ये साइनोसॉइडल वेव पल्स अगेन इसी पोजीशन पे आ गई, देख सकते हो। तो ये T2 फाइंड आउट करना है, ठीक है, T2 फाइंड आउट करो। तो अब देखो T इक्वल टू 0 से T इक्वल टू T1, एक तरह से ऐसा मैं सोच सकता हूं ना, ये साइनोसॉइडल वेव पल्स चलती चलती यहां पे पहुंच गई। तो इस साइनोसॉइडल वेव पल्स के इस पॉइंट को देखो और यहां पे इस पॉइंट के देखो, कितनी दूरी तय करी, 0.2 मीटर, और कांस्टेंट स्पीड से चली है साइनोसॉइडल वेव पल्स 20 मीटर पर सेकंड से। तो S 0.2 इज इक्वल टू स्पीड 20 मीटर पर सेकंड इंटू में टाइम, यहां से यहां कितना लिया T1। तो यहां से ये T1 कितना आएगा 0.01 सेकेंड, ठीक है। एट T इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 0.01 सेकेंड पे इस साइनोसॉइडल वेव पल्स का जस्ट कंप्लीट रिफ्लेक्शन हुआ है फ्रॉम दिस वॉल। फिर इसके बाद में ये इस तरफ चलेगी 20 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है। तो एट T इक्वल टू T2 पे इस साइनोसॉइडल वेव पल्स का जस्ट कंप्लीट रिफ्लेक्शन होगा फ्रॉम दिस वॉल, रिफ्लेक्टेड पार्ट ये आएगा, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन ओड फंक्शन, ठीक है। तो देखो T इक्वल टू T1 से T इक्वल टू T2 मैं ऐसा सोच सकता हूं ना, इस पॉइंट को देखो साइनोसॉइडल वेव पल्स के, ये पॉइंट चलता चलता यहां से यहां आया है, यहां से यहां आया है। तो कितनी दूरी तय की इस साइनोसॉइडल वेव पल्स ने या इस पॉइंट ने, अगेन 0.2 मीटर इज इक्वल टू कांस्टेंट स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड इनटू में यहां से यहां तक टाइम इंटरवल T2 माइनस T1। T1 कितना आया था 0.01 सेकेंड। तो यहां से ये जो T2 आएगा ना स्टॉप वॉच में टाइम में, मतलब जब ये मेरी साइनोसॉइडल वेव पल्स अगेन इसी पोजीशन पे आ जाएगी, वो यहां से T2 ये कितना आएगा 0.02 सेकेंड, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। मतलब देखो हुआ क्या है, मैंने T इक्वल टू 0 पे एक साइनोसॉइडल वेव पल्स को यहां पे जनरेट किया और छोड़ दिया। दो वॉल्स के बीच की सेपरेशन कितनी है 20 सेंटीमीटर। मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रस्सी 0.4 ग्राम पर सेंटीमीटर, इसको केजी पर मीटर में कन्वर्ट कर लेना, 0.04 केजी पर मीटर आ जाएगा, ठीक है। रस्सी में टेंशन 16 न्यूटन। तो अब इसके बाद में ये साइनोसॉइडल वेव पल्स इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट स्पीड से चलेगी। तो एट T इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 0.01 सेकेंड पे इस साइनोसॉइडल वेव पल्स का जस्ट कंप्लीट रिफ्लेक्शन होगा फ्रॉम दिस वॉल। फिर इसके बाद में ये साइनोसॉइडल वेव पल्स इस डायरेक्शन में चलेगी 20 मीटर पर सेकंड स्पीड से। तो एट T इक्वल टू T2 इज इक्वल टू 0.02 सेकेंड इंस्टेंट पे इस साइनोसॉइडल वेव पल्स का जस्ट कंप्लीट रिफ्लेक्शन होगा फ्रॉम दिस वॉल, और ओड फंक्शन के तहत ये इस पोजीशन पे आ जाएगी। तो देखो इसके बाद में T इक्वल टू 0 के बाद में ये साइनोसॉइडल वेव पल्स इसी पोजीशन पे स्टॉप वॉच में किस इंस्टेंट पे आई, एट T इक्वल टू T2 इज इक्वल टू 0.02 सेकेंड। ये जान रहे ये यहां से यहां गई, कितना टाइम लगा 0.01 सेकेंड, और यहां से यहां आई तो अभी 0.01 सेकेंड, ठीक है। तो ये अच्छा जो एडवांस लेवल का न्यूमेरिकल था, रिफ्लेक्शन ऑफ साइनोसॉइडल वेव पल्स फ्रॉम फिक्स्ड वॉल्स, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।